तो दो क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी आए कि मैं जो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लेट्स से क्लास है, क्लास हम्म। में फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड है, हम्म। और उसमें एक ऑटिज्म चाइल्ड है, जो लोगों को पता लगता है कि यार ऑब्वियसली पूरी क्लास को पता लगता है दैट ही इज अ हम्म। स्पेशल चाइल्ड, ही हम्म। नीड सम असिस्टेंस। सो मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू उन बाकी बच्चों को मैसेज पहुंचना चाहिए दैट हाउ डू दे पीपल ट्रीट हिम या और हर, देखिए, सबसे पहले हाउ दे कैन सपोर्ट हिम और हर, और उनको क्या करना चाहिए रादर देन बुलिंग और रादर देन ट्रीटिंग हिम डिफरेंट और ये नॉर्मल, या फिर जैसे आपने बोला नॉर्मल होना चाहिए। सो आई हम्म। वांट कि उन पेरेंट्स को ये मैसेज आना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को बोलें कि उनको इस कैसे ट्रीट करें उन लोगों को। हम्म। आई गेस सबसे पहले तो यशांक, वेरी व्हाट डू वी से, वेरी टची क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, राइट? देखिए, मैंने खुद स्पेशल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में, मैंने बहुत स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के साथ बहुत काम किया है। वी स्टिल हैव अ सेंटर इन बाल भारती स्कूल, ओके पीतमपुरा। ओके We have a center there. Within the center, we have a center, our center there, right? So मैं ऑलरेडी बहुत सारे रेगुलर स्कूल्स के साथ जब काम करती हूँ ना, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, दिस इज वेरी सेंसिटिव, राइट? और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ये, मतलब बच्चों को सेंसिटाइज करना। देखिए, उससे पहले पेरेंट का सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है। हम बच्चों को मैसेज दे देंगे, मैंने बोल दिया बच्चों को ये करने के लिए, वो बच्चा घर जाएगा, पेरेंट को बताएगा, वो कहेंगे तुझे क्या जरूरत पड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कौन हो तुम भाई? राइट? सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस वो पेरेंट सेंसिटाइज हो कि देखिए, एक बच्चा, अगर कोई बच्चा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, कल को आपके बच्चे के साथ भी, किसी भी बच्चे के साथ इशू हो सकता है। देखिए, मेरे साथ भी, बीइंग एन इंडिविजुअल, मेरे साथ इशू हो सकता है, आपके साथ इशू हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। कंसिडर दैट सिचुएशन, राइट? उसको, सिचुएशन को कंसिडर करते हुए सेंसिटाइज योर किड्स, समझाइए उन्हें कि बुलिंग इज नॉट एट ऑल अलाउड। देखिए, पेरेंट जब बच्चा बुलिंग करता है ना, तो पेरेंट कहता है हमारे घर में तो एनवायरनमेंट ही नहीं है ऐसा, हमारा बच्चा कैसे ऐसे कर सकता है। वो कहीं ना कहीं से आप ही से अडॉप्ट किया है बच्चे ने, राइट? अगर हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, वो हम ही से कहीं ना कहीं से सीखा है। ये कहना बहुत बड़ा मिथ है। अगर कोई पेरेंट ये बोले कि मेरे तो संस्कार ही ऐसे नहीं, मैंने तो सिखाया ही नहीं, फिर इसमें ऐसा कैसे आ गया, राइट? नहीं। देखिए, बच्चा जो देखता है, बच्चा वही सीखता है। हमारी आजकल की सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि हम अपने रूट्स पे जा ही नहीं रहे। हमने सोचा हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसे काम किया, हम अपने बच्चों के साथ ऐसे काम नहीं करेंगे। हमारे पेरेंट्स ने हमें चार चांटे लगा के काम कराया, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमने तो मत बहुत खाया कीजिए। है बचपन हाँ, मत कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ मारना इज अ नॉर्मल सिनेरियो, आई वुड में। नेवर सजेस्ट। देखिए, मारना तो नॉर्मल है ही नहीं, राइट? लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ फर्म नहीं हैं, राइट, अगर आपने अपने बच्चों को फॉर्मली कुछ नहीं सिखाया, तो वो बच्चे में संस्कार नहीं आएगा, ये बात मान के चलिए, राइट? सो आपको पहली बात, अगर आपको अपनी बात बच्चों से पहली बात तो सबसे पहले, हम इसी टॉपिक पे अगर हम रहे, तो सबसे पहले अपने बच्चों को सेंसिटाइज कीजिए। आप खुद भी सेंसिटाइज होइए कि अगर एक बच्चा स्पेशल आ गया है, टेल देम टू हेल्प देम आउट, राइट? किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है वो एक जगह पे बैठा नहीं रह पा रहा है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ लाफिंग अराउंड इन द क्लास, वील स्टे क्वाइट, राइट? हम जनरली स्कूल में ये स्टडी बडी का कॉन्सेप्ट हम बहुत फॉलो करते थे। सो हम एक कोई स्टडी बडी बना देते थे, जो बहुत ज्यादा ओवरली इंटेलिजेंट बच्चा है, वो पहले अपना काम खत्म करता था, फिर उसके बाद दे दैट चाइल्ड यूज्ड टू हेल्प दिस चाइल्ड, द अदर चाइल्ड। और वो कोशिश करता था कि वो ना पूरे क्लास में ऐसा माहौल रहे कि उसको कोई बुली नहीं करे, राइट? कुछ दो या चार बच्चों को ऐसा सेंसिटाइज, देखिए आप 50 बच्चों के ऊपर काम नहीं कर सकते। मैं नहीं कहूंगी कि सब बच्चे ऐसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट? स्मार्टेस्ट वो किड पे काम कर लो तो स्मार्टेस्ट एंड सेंसिटिव किड्स पे काम करूं, जो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है टुवर्ड्स दिस फील्ड, है ना? जिनको पता है कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो मुझे उसे बुली नहीं करना है। कुछ इमोशनल बच्चे होते हैं, हमारे आसपास भी आपको कुछ ज्यादा इमोशनल लोग मिलेंगे, है ना? सो आपको सिर्फ उन पे काम करना है जो कि इस बच्चे को हेल्प आउट कर दें, उसके नॉर्मल
उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्लास में ना, कि उसके लिए सब चीज़ें नॉर्मल रहे। क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 5th 6th नहीं, बहुत आगे तक भी ये सब चीज़ें चलती रहती है, राइट। जितने बड़े होते हैं बच्चे, बुलिंग का लेवल भी उतना ज़्यादा बढ़ता है, राइट। सो हमें सिर्फ कुछ 2-4 बच्चों को पकड़ के उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की, और पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को सेंसिटाइज ज़रूर करें, खुद भी सेंसिटाइज। सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेंसिटाइज होने की, कि ये ना हौ वाली बात नहीं है, हौ हुआ कुछ नहीं हो गया है, और ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि देखिए आपसे मुझे हो जाएगा, मुझसे किसी और को हो जाएगा, राइट। या पेरेंट्स को ये लगता है कि अरे इसके बिहेवियर्स देख के मेरा बच्चा भी वही सब सीखेगा, नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। सी अगर मैं आपको बताऊं, आपने मुझसे पूछा कि मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, मेरे बच्चे, माय elder one was 3 months when I took her to my clinic. Okay. ठीक है, she used to go with me in those special kids, right? और उसके बाद मेरी सेकंड डॉटर हुई, तो मैं वो 1.5 महीने की बच्ची और ये 3 साल की बच्ची, दोनों को साथ लेके जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू माय क्लिनिक, राइट। पेरेंट हु नो मी इन दिस फील्ड, दे नो दिस माय जर्नी वेरी वेल, राइट। सो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे, इवन पीपल यूज्ड टू से दिस टू मी, कह रहे बच्चों, स्पेशल बच्चों में लेके जाते हैं, इसके बच्चे भी स्पेशल हो जाएंगे। इवन व्हेन आई वाज कैरिंग, पीपल यूज्ड टू से सो, इसको भी स्पेशल बच्चा हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। इवन द गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, योर कर्मास आर गोइंग टू बी इंटैक्ट, राइट। अगर आपका पीछे का कर्मा ठीक नहीं भी होगा ना, तो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। रिपेयरिंग चल रही है। हाँ, राइट। सो मुझे तो लगता है मेरे माय किड्स आर ओवरली सेंसिटिव, बिकॉज वो इतने सेंसिटिव बच्चों में रहे हैं ना। आई स्टिल गो टू देयर पीटीएम, मैं जाऊं या ना जाऊं, उनका सबसे अच्छा फीडबैक जो है, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, राइट। और वो अच्छे ह्यूमन बीइंग इसलिए हैं क्योंकि वो इन बच्चों के साथ रहे हैं, राइट। तो अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग चाहिए, तो मैं आपको कहूंगी आप अपने बच्चे को बोलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करो इन बच्चों के साथ, राइट, बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट किड्स, दे आर स्पेशल बच्चे बहुत इनोसेंट है। उनकी इनोसेंस, हम ये जो स्ट्रीट स्मार्ट, ओवर स्मार्टनेस आपको जो सब जगह देखने को मिलेगी, इन बच्चों में कभी नहीं मिलेगी आपको, राइट, बिकॉज दे कांट हाइड देमसेल्फ, राइट। सो आपको सिखाना है, अगर आपको बेसिक वैल्यूज सिखानी है, आप स्पेशल बच्चों के साथ रखिए, देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं।